हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, एक सेल टॉपिक लिया था हमने, फिर सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने सेल्स के बारे में अच्छे से जाना था। फिर उसके बाद हम आए थे सेल्स के पार्ट्स पे, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिकाओं और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेन्स। ठीक है, मैंने उसमें आपको न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था। आज मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब बाकी आपके कोई भी डाउट सेशन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो कोई कमेंट आपका आता नहीं है, मे बी या तो आपको पूरा समझ में अच्छे से आता है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर दीजिएगा, मैं नीचे आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंतःद्रव्यी झिल्ली या जालिका। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट था हमारा न्यूक्लियस और सेकंड था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मतलब सेल का ही ऑर्गेनल है, सेल का ही कोशिकांग है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज पे आते हैं सब, क्योंकि डिस्कवरी सबसे मेन बताती हूँ मैं आपको, सबसे पहले डिस्कवरी। तो उसकी डिस्कवरी 1897 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, गार्नियर। ठीक है, गार्नियर, ये स्पेलिंग उनकी गार्नियर की। ठीक है, इन्होंने इसको देखा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल्स के अंदर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब कि वो अंतःद्रव्यी जालिका है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इसको नाम दिया था पोर्टर ने। ठीक है, इसको नाम दिया था 1953 में पोर्टर ने। एक पोर्टर साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब इसका पेटेंट जो है वो पोर्टर के पास है। ठीक है, देखा किसी ने भी हो, लेकिन जब इसका प्रॉपर नाम रख दिया जाए वही साइंटिस्ट सही होते हैं। और आपको वही एग्जाम में ये भी आ सकता है गार्नियर, लेकिन देखा इन्होंने भी था, लेकिन इन्होंने इसको इरेगोप्लास्ट बोला था। इरेगोप्लास्ट, इन्होंने इसको बोला था इरेगोप्लास्ट। ठीक है, और पोर्टर ने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन पे आते हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, मैं प्रॉपर नहीं बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये राइबोसोम्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की वॉल्स पे जो चिपका रहता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है, इसकी वॉल्स पे ये चिपका हुआ है। ठीक है, इसकी वॉल्स के साथ ही कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब ये प्रॉपर अलग नहीं हो रहा है, ये इसकी वॉल्स पे ही चिपका हुआ है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो लगे रहते हैं इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम आया, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये की थी हमारे जॉर्ज पेलाडे ने। ठीक है, इसकी खोज भी आ सकती है। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए के, आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? गार्नियर ने इरेगोप्लास्ट बोला था, लेकिन 1953 में पोर्टर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये न्यूक्लियस के वॉल्स के साथ चिपके रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ज्वाइंट रहते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती है ऊपर, इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, राइबोसोम से आया तो जॉर्ज पेलाडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये आरएनए के बने होते हैं, और सबसे मेन चीज ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आरएनए के बने, ये तीन चीज आपको याद रखनी है राइबोसोम के बारे में। ठीक है, जॉर्ज पेलाडे ने इसकी खोज की थी, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और ये आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ इसकी आपको ये देखनी थी कि इसकी खोज किसने की थी और इसकी लोकेशन कहां पर है। एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा नेट है। नेट
मतलब पूरा की किसी चीज को कवर कर ले, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस के साथ पूरा यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। दो टाइप्स का होता है मेन। फर्स्ट होता है ये जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है स्मूथ, ठीक है। रफ और स्मूथ में सिर्फ यही नॉर्मल अंतर है, जो उसकी सरफेस पे होता है थोड़ा रफ में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो अंदर का होता है थोड़ा सा वो स्मूथ होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और जो उसकी मेन चीज है वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो क्या करता है हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन। क्या करता है हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन या स्टोरेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहां तक विजिबल होगा ना आपको, ठीक है, वो करता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, ठीक है। फॉर्मेशन या स्टोर करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको नॉर्मल बस यही चीज याद रखनी है, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गोल्जीगार। देखिए सेल जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर हम इसे प्रॉपर अच्छे से पढ़ने लगे तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक पूरा चैप्टर हो सकता है। उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए अगर मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालती हूँ तो महीने में ही कवर होगा, ठीक है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट, आप और भी बहुत सारे वीडियो सर्च करते होंगे, ठीक है। किसी में बहुत ब्रीफली बता दिया जाता होगा आपको, और किसी में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते होंगे वो, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज गोल्जी बॉडी का तो मैं पूरा एक वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ओवरऑल सब कुछ कवर करना है। ये 2 वीडियोस थी जो प्रीवियस आपके जा चुकी है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वाली, और इसमें ओवरऑल सब कवर कर लूंगी मैं, सेल खत्म हो जाएगा इस टॉपिक, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। आप नॉर्मल भी सिर्फ क्या पूछा जाता है, डिस्कवरी पूछी जाती है, फंक्शंस पूछे जाते हैं उसके, और लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है। ये 3 चीज मेन होती हैं, आरआरबी हो या एनटीपीसी हो, और किसी चीज और ये ऑप्शन के तरीके से और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब गोल्जी बॉडी पे आते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का जो डिस्कवरी की थी वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं कैमिलियो का नाम, गोल्जी इनका सरनेम क्या था, गोल्जी था, और ये गोल्जी बॉडीज इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसके नाम पर ही इनका क्या कहते हैं, इनके नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया गया, ठीक है। तो अब इसकी डिस्कवरी हो गई, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसकी लोकेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस की वॉल्स के साथ चिपका रहता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पीछे गोल्जी बॉडीज होता है, ठीक है। मैं एक रफ सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको गोल्जी बॉडी कैसा होता है, ठीक है। आपने इसकी गूगल पे 3D इमेज देख लीजिएगा, वो और आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऐसे करके ना वेसिकल्स निकली होती हैं। क्या निकली होती है, वेसिकल्स, ठीक है। ये इसकी सिस्टर्ने होते हैं, ठीक है। सिस्टर्ने क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, पहले कैमिलियो गोल्जी ने की थी इसकी, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क देखिए, इंपॉर्टेंट है इसका वर्क। इसका वर्क क्या होता है, ये सेल वॉल और सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल की जो वॉल्स होती हैं उनको और जो सेल प्लेट्स होती हैं उनको बनाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल्स और सेल प्लेट बनाना, ठीक है।
और सेकंड क्या होता है इसका वर्क, लाइसोसोम्स बनाना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लाइसोसोम ही खुद बनाता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम खुद एक सेल का ऑर्गेनल है, ठीक है। वो अलग से मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद लाइसोसोम भी आपको बताऊंगी। तो क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी जो होता है वो लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगी। नॉर्मली इसमें क्या था, बस यही चीज जानने वाली थी, डिस्कवरी थी, इसकी लोकेशन थी और इसके वर्क थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम्स, ओके, ठीक है। गोल्गी बॉडी खत्म होने के बाद हम आते हैं लाइसोसोम्स पे, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में लाइन का, ठीक है। लाइन का आपने वैसे सुना नहीं होगा ज्यादा, इसे आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश वीक है ना, मेनली इनके साइंटिस्ट के नेम आप एक एक बार लिख के देख लीजिए अच्छे से, और इन्हें हिंदी में याद कर लीजिए। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तंतुद्रव्य जालिका, आप उसे हिंदी में बोलेंगे इतना बड़ा पड़ेगा, नॉर्मली आप एंडोप्लाज्मिक ही बोल दीजिए। इंग्लिश मतलब इतनी भी प्रॉपर नहीं, इंग्लिश आपकी ग्रामेटिकली तो नहीं आती होगी ना आपको, ये सब तो आप कर ही सकते होगे, ठीक है। लाइसोसोम्स, तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डिस्कवरी पे, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करती हूँ, ठीक है। डिस्कवरी जो की थी, इसकी की थी क्रिश्चियन डे ड्यूवेने, ठीक है। वो की थी 1955 में, ठीक है। इसकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डे ड्यूवेने की थी 1955 में। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, इनको मैंने आपको अभी बताया था, गोल्गी बॉडीज फॉर्मेशन करती हैं इनका, ठीक है। और इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, आत्मघाती थैलियां, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, आत्मघाती थैलियां, आत्मघाती थैलियां, ठीक है। अब इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं? देखिए, हमारी जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। जब सेल में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें फॉर्म होती हैं, तो अब सेल ब्रेक भी होगी, ठीक है। सेल के अब केमिकल रिएक्शन हो गए तो कुछ एसिड्स, कुछ बहुत सारी चीजें सेल से बाहर भी जानी होंगी, अनवांटेड चीजें भी होंगी, सारी चीजें यूज में नहीं आ सकती है सेल्स के, ठीक है। बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सेल से बाहर भी जाना होगा, ठीक है। लेकिन वो सेल से बाहर जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा और कहाँ से जाएगा, वो जाता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। जो कोशिकांग है, लाइसोसोम जो लाइन का है, जो कोशिकांग है, वो काम ही क्या करता है, पूरे सेल्स के अपशिष्ट पदार्थों का, पूरे भाग का सेवन कर लेता है। मतलब सारे पदार्थ जो होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, टूटी फूटी सेल्स की चीजें होती हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल्स के लिए यूजफुल नहीं होते, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, अनवांटेड चीजें होती हैं, वो सब लाइसोसोम्स के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब सेल्स ब्रेक होती हैं, सेल्स टूट फूट जाती हैं, तो वो नहीं फॉर्म कर सकते, क्यों, जो उसकी टूटी चीजें थी वो लाइसोसोम्स के अंदर चली गई। लेकिन अगर लाइसोसोम्स ही फट जाए तो क्या होगा, पूरे सेल्स के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो उसका बाहर निकला था वो फट के फिर वापस चला जाएगा और पूरी सेल ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसका वर्क मैंने आपको बता दिया, और ना इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंजाइम होता है। अब ये सारी चीजों का सेवन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी तो, इसकी भी तो कोई लिमिट्स है। इसके अंदर ऐसा क्या है कि सारी चीजों को, मतलब अदरवाइज कोई और भी कोशिकाओं के काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकता था इस काम को, माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता था, लाइसोसोम ही क्यों करे इस काम को, सारे अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण वो ही क्यों करे, क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसका नाम होता है एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा है एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीजें बाहर डिस्चार्ज हो जाती हैं, या फिर बाद में जो इनका होना होता है, लेकिन सेल जो होती है वो पूरी तरीके से सिक्योर होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है, इसे दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं नॉर्मली, एक तो इसकी डिस्कवरी और इसकी मेन चीज आपसे पूछी जा सकती है कि किसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, आत्मघाती थैले किन्हें कहते हैं, वो लाइसोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स।
ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राजधानियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, 1676 में की थी इसकी खोज। ठीक है, तो इसकी, ठीक है, अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको लाइसोसोम्स के बारे में बताया कि सारे अपशिष्ट पदार्थों का सेवन वो करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। तो वैसे सारे सेल्स के जो लिक्विड और सॉलिड चीजें होती हैं, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबका स्टोरेज बैग होता है। उन सबके लिए क्या होता है? स्टोरेज बैग। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में तैरते रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना? वो कैसे तैरते हैं? क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल्स गैस से फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा, जैसे किसी झील तालाब में आपने देखा है कि पानी में तैर रहे हैं, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, दलदल टाइप जो होते हैं, जो प्लांट्स कुछ तैर रहे होते हैं उसके अंदर, वो कैसे तैरते हैं उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल जो होते हैं वो गैस से फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट, इसका एक मेन चीज है, एनिमल सेल्स में ही छोटे होते हैं और प्लांट सेल में मिनिमम 90% वैक्यूल्स बड़ा ही होता है। मतलब पूरे सेल्स में 90% जो पार्ट होता है ना, वैक्यूल्स ही कवर कर लेता है। ठीक है, काफी बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें जो हमारे प्लांट्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो, शुगर्स में हो, एमिनो एसिड्स में हो, वो सब जो होता है वो वैक्यूल्स की वजह से ही उनको मिल पाता है। ठीक है, तो ये 4 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मतलब डिस्कवरी, ठीक है, इसका वर्क मैंने आपको बता दिया, किस फॉर्म में मेनली यूज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो उस वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं, वाटर के ऊपर तैर रहे होते हैं, उनमें ये जो होते हैं ये गैस से फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ा होता है, 90% उसके भाग को कवर करता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है? हमारा लास्ट बचता है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो हम प्लास्टिड्स की लास्ट, प्लास्टिड्स जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ठीक है, इसकी जो खोज है, जो इसका सबसे पहले डिस्कवर जो की थी, ठीक है, वो की थी अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने फर्स्ट टाइम इसको देखा था, मतलब डिस्कवर जो किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लेकिन व्हाट इज प्लास्टिड्स? देखिए, नॉर्मली किसी चीज को बता देना कि हमने ये चीज खोज ली है और इसका नाम ये है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि उसका क्या वर्क है, वो किस चीज के लिए यूजफुल है, आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते, तो फिर इसका क्या फायदा? ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ, अर्नेस्ट हैकल ने सिर्फ इसका नाम दिया था कि ये चीज होती है सेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से डिफाइन, मतलब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वो दी थी डब्ल्यू स्किम्पर ने। ठीक है, डब्ल्यू स्किम्पर भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज प्लास्टिड्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये पहले हम इनके टाइप्स को जानते हैं, फिर टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इनके वर्क को जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमारा पहला, मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, फिर हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारी सेल्स में, ह्यूमंस की सेल्स में और एनिमल सेल्स में नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो अब प्लास्टिड्स 3 तरीके के होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। आपने देखा है जो प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो हल्के हल्के ग्रीन कलर की होती हैं, और जो उसकी लीफ होती है वो प्रॉपर ग्रीन कलर की होती है। प्लांट कोई भी हो, उसकी लीफ और जो हल्की हल्की स्टेम्स ऊपर की होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो किस वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट। आपने फ्लावर्स के कलर देखे होंगे, फ्लावर्स कलर, ठीक है, उसमें वो होते हैं रेड, येलो या फिर ऑरेंज, ठीक है। वो ठीक है, वो सब ये जो कलर्स होता है, जो फ्लावर्स का कलर्स होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। आप इसे प्रॉपर व्हाइट भी नहीं बोल सकते, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ऐसे बोल सकते हैं। और इसके अब देखिए इसका वर्क तो आपने जान लिया कि जो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। स्टेम्स, लीफ और स्टेम्स जो होती हैं, ठीक है, उनको जो कलर देता है वो कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर्स को कलर देता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? जो ऑयल्स और प्रोटीन होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, वो इन्हीं के अंदर स्टोरेज रहता है। उनका स्टोरेज क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट का। और प्लास्टिड ही एक ऐसा ऑर्गेनल है सेल का जिसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने प्लास्टिड तक सेल्स की जो ऑर्गेनल्स मैंने आपको 6 बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी और ये प्लास्टिड, ठीक है, और वैक्यूल्स। ये आज खत्म होता है। मतलब सेल्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम्स हो, वो डिस्कवरी, लोकेशन और वर्क पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें भी मैंने सब कवर कर दिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी ऐसे लग रहा हो कि मैंने आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका मतलब वो डाउट सेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।